नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में मिशन रोजगार ने नई ऊंचाइयां छुई है। इस दौरान मिशन रोजगार के माध्यम से प्रदेश में 7.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां लोगों को दी गई। इस अभियान में कार्मिक विभाग ने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए युवाओं के लिए रोजगार द्वार खोले और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से पिछले 8 सालों में करीब 95 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जो सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। योगी सरकार के इन प्रयासों ने न केवल रोजगार सृजन को गति दी, बल्कि उत्तर प्रदेश को युवा केंद्रित विकास के पथ पर अग्रसर भी किया। मिशन रोजगार के तहत यह उपलब्धि राज्य के भविष्य को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां राहुल गांधी आज लखनऊ आ सकते हैं। आज राहुल गांधी की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी। भारतीय सेना के खिलाफ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को समन दिया गया और इसी के तहत पेशी लखनऊ आ सकते हैं राहुल गांधी। और बताया जा रहा है एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी है उनकी, और 11 फरवरी को अदालत ने राहुल को समन भेजा था। कोर्ट ने आज राहुल गांधी को कोर्ट में तलब किया है। जयपुर में सेना के खिलाफ टिप्पणी का यह मामला बताया जा रहा है, जहां 11 फरवरी को अदालत ने राहुल को समन भेजा था और जयपुर में सेना के खिलाफ टिप्पणी का यह मामला जब कोर्ट ने वहीं बताया जा रहा है कि आज राहुल गांधी को इस मामले में तलब किया है, तो आज लखनऊ आ सकते हैं और एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी होनी है। बढ़ते हैं आगे। खबर अलीगढ़ से है, जहां एक बाइक सवार के गोवंश से जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। वहीं इस दौरान मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से युवक को अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। पूरी घटना थाना गांधी पार्क क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो बाइक सवार की गोवंश से जोरदार टक्कर हुई है और इस दौरान बताया जा रहा है पूरी घटना जो थाना गांधी पार्क क्षेत्र का है, जहां अलीगढ़ का मामला बताया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि बाइक सवार गोवंश से जोरदार टक्कर हुई और इस दौरान जो है युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। जी, एक आदित्य चौहान करके एक व्यक्ति जो कि 25 साल जिनकी उम्र बताई जा रही थी, उनको लाया गया था। उनको लाने के बाद हम लोगों ने चेक किया, जो कि चेक करने के बाद उनको मृत घोषित किया। और वो धनीपुर मंडी से लेकर आए थे, वहाँ पर उनके साथ बिजार के द्वारा एक्सीडेंट हो गया था। करीब 10-55 के आसपास वो हमारे यहाँ पर लाए गए थे। किसके द्वारा लाए गए थे? आदिल जो कि प्रधान जी, हम एक पुलिसकर्मी हमारे यहाँ पर लेकर आए थे। ये ब्रॉड डेट आई थी सर, ये निरीक्षण करने के बाद ब्रॉड डेट। बढ़ते आगे। खबर मुजफ्फरनगर से सामने आ रही, जहां चोर ने दुकान से मोबाइल चोरी कर लिया और इसके बाद मोबाइल चोरी की घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है। आपको बता दें कि मोबाइल चोरी कर मौके से युवक फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरा मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के चोला गांव का बताया जा रहा है। तो मुजफ्फरनगर में चोरों का आतंक देखने को मिला और ये जो पूरी वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बढ़ते आगे। खबर हमीरपुर से सामने आ रही है, जहां हमीरपुर जिले में स्थानीय प्रशासन और खनिज विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि सरीला क्षेत्र में संचालित मोरम खदान के जिम्मेदार एनजीटी के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। नदी की जलधारा रोककर नियम के विपरीत खनन भी कराया जा रहा है। खंड संचालक अधिकारी ने सरकारी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई और वहीं इस दौरान नदी जिसमें बीच जलधारा को प्रभावित कर अवैध रास्ता बनाया गया है, जिसमें धड़ल्ले से मोरम से लदे ट्रकों को निकलते हुए भी देखा जा सकता है। तो यह खनन विभाग की बड़ी लापरवाही जो है देखने को मिल रही है और जमकर खनन कराए जा रहे खनिज विभाग की ओर से यह लापरवाही देखने को मिली है। हमीरपुर का यह मामला
खनिज विभाग की एक घोर लापरवाही बताई जा रही है, जहां सभी जिम्मेदार आंखें मूंद कर तो ये मामला बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सर्वेश कुमार हमारे संवाददाता हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या जानकारी, या खनन जो है धड़ल्ले से किए जा रहे हैं? ये नई बात नहीं होगी जी, यहाँ पर खनन जो है बहुत चरम सीमा पे है और खनन के साथ साथ में जो एनजीटी के नियम है बिल्कुल। उसको ताक में रख करके ये सारा खेल खेला जा रहा है। जो ये दृश्य आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, इनमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि किस प्रकार से नदी के बीच में नदी की धारा को रोक करके और मोड़ करके बीच में रास्ता बना करके ये खनन का खेल जारी किया गया है। ये सरीला क्षेत्र के 21/1 जो चंडेल खदान है, ये वहाँ के सारे दृश्य हैं। सर्वेश, ये साफ तौर पर देखने को मिल रहे, एक दो नहीं बल्कि कई सारे ट्रक लगे हुए हैं और ये इतने दिनों से जारी है, इसकी कोई खोज खबर लेने वाला क्यों नहीं है? सीधी तौर पे ये है कि जो खनन माफिया हैं, ये कहीं ना कहीं से शासन को जो है अपने जो है और खनिज विभाग को कहीं ना कहीं से जो है उनको अपना रौब दिखा करके, ये कह सकते हैं कि अपनी दबंगई की ताकत दिखा करके इस प्रकार से ये खेल को बड़े आसानी से खेल रहे हैं। और सीधी सी बात एक ये आ रही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पूरा जो भी खनिज विभाग है और प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, ये मौन दस्तक बना हुआ देखता है। तो इसको लेकर क्या कोई कंप्लेन की गई? क्योंकि एक तरफ हम देखें, सरकार लगातार अपराध और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात करती है और दूसरी तरफ जो नजारे सामने आते हैं वो उसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। अब सरकार की इसमें अगर शिकायतें जो जिस प्रकार से की जा रही हैं, तो उस पे सरकार के भी कान में, या ये कह सकते हैं कि जो खनिज विभाग है ये अपनी उसमें मौन दर्शक बना भर देखता रहता है और खाना कार्रवाई के नाम पे ये खाना पूर्ति का कार्य कर रहे हैं। लेकिन बड़े हैत की बात है, दबंगों का खौफ इतना है, भूमाफिया का खौफ इतना है कि जो अधिकारी है वो डर रहे हैं। मतलब जी, ये है क्या? क्योंकि सरकार लगाम लगाने की बात तो करती है, लेकिन उनका डर प्रशासनिक जो अधिकारी है उनमें ही उल्टा देखने को मिल रहा है। वही चीज यहाँ पर देखने आ रही कि जैसे सरकार अपने लिए बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, सारी चीजों पे बात कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो खनन माफिया हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों को उनका जरा सा भी भय नहीं है। साफ तौर पे देखा जा रहा है कि किस प्रकार से नदी की धारा के बीच में उनकी धारा को रोक करके, मतलब किसी प्रकार से जो खनन का एक गाइडलाइन होती है, गाइडलाइन के आधार पर बिल्कुल विपरीत कार्य को देखा जा रहा है। और साथ ही साथ इस पर जिस प्रकार से देख रहे हैं कि बीच नदी के बीचों बीच रास्ता बना करके इस तरह से बराबर ट्रक और जेसीबी और बड़ी बड़ी पोकलैंडों द्वारा नदी के गर्भ को खोदा जा रहा है। और खास बात ये है कि जो ये विजुअल चीजें हैं, ये पुल के बगल से है, मतलब सेतु, खासकर ये देखा जाता है कि किस प्रकार से सेतु निर्माण जो होता है, पुल का निर्माण होता है, उसके कुछ दूरी पर ही खनन का कार्य किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पुल के पास ही में ये सारी चीजें, एक सेतु के पास में ही ये सारी चीजें, खनन का कार्य बड़े धड़ल्ले से हो रहा है और जिस पर शासन प्रशासन मूक दर्शक बना देख रहा है। ये खनन का जो कारोबार है, जो तस्वीरें हैं वो बड़ी ही अलग है, क्योंकि यहाँ एक दो नहीं कई बड़ी तादाद में जो ट्रकें लगी हुई है, आसपास भी लगे हुए हैं, ना कि बीच के रास्तों में बल्कि इधर उधर भी देखने को मिल रहे हैं और नदी की धारा के बीचों बीच, बड़े ही हैरत की बात है। लेकिन अगर हम बात करें कितने दिनों से जा रही है, साथ ही साथ जो जिम्मेदार हैं इस पर पूरी तरह से मौन है। क्या इसको लेकर पहले किसी ने शिकायत की है? शिकायत के लिए तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसे अब हम लोगों को कोई चीज जानकारी होती है कि यहाँ पर ऐसा अवैध रूप से कार्य किया जा रहा है,
तो उन चीजों को हम जनता के और सरकार को बात पहुंचाने का कार्य करते हैं। और रही बात शिकायत की, तो जाहिर सी बात है कि बहुत से लोगों ने शिकायत की होंगी, लेकिन शिकायत के लिए टीमें भी गठित हुई होंगी और टीम जाकर के उनका जो भी उनको उनके साथ में उनका सांठगांठ बन जाती होगी। तो ये चीजें जो है दरकिनार कर दी जाती हैं, उनको सही का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, जबकि परिस्थितियां देखने में साफ जाहिर होता है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है कैसे अवाक रूप से बराबर गलत कार्य किए जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि यहाँ जो भूमाफिया हैं वो अपने कारनामे को, अपने मंसूबे को अंजाम देने में पूरी तरह से संलिप्त है, लेकिन जिम्मेदार इस पर मौन है, आंखें बंद किए हुए, कोई इसकी खोज खबर तक लेने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश तमाम जानकारी के लिए। तो खनिज विभाग की ऐसी लापरवाही, जहां बड़े बड़े सरकारी और प्रशासनिक दावे यहां फेल होते हुए नजर आ रहे, तस्वीरें भी काफी कुछ बयां कर रही है कि क्या वाकई में जो सरकार और प्रशासन की तरफ से वादे किए जाते हैं उस पर जो नियम कानून है भूमाफियाओं पर वो कितने लागू होते हैं। बढ़ते हैं आगे, खबर लखनऊ से सामने आ रही, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। तो ये अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा 8 साल यूपी बर्बाद। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है, बड़ा बयान दिया है। योगी सरकार जो है एक तरफ 8 साल पूरे होने पर अपना संबोधन कर रही है, लोगों से अपने जो कार्य किए गए हैं विकास के कार्य उनको गिना रहे, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो समाजवादी पार्टी की ओर से बड़ा हमला किया जा रहा है और उनके 8 साल के जो कार्यकाल उसमें उन्होंने यही कहा है कि उत्तर प्रदेश बर्बाद हुआ है। तो अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा बयान, 8 साल में बेमिसाल एक तरफ बीजेपी की सरकार और योगी सरकार कह रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं 8 साल यूपी बर्बाद। तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके अखिलेश यादव ने ये बड़ा हमला बोला है। योगी सरकार के 8 साल के कार्यकाल पूरे होने पर अखिलेश यादव का ये बयान सामने आया है और उन्होंने इस पर ट्वीट कर लिखा कि 8 साल में यूपी बर्बाद हो गया है। बढ़ते हैं आगे, महोबा में संयुक्त मीडिया क्लब द्वारा बुंदेलखंड पत्रकार समागम का भव्य आयोजन जिले के पीताम्बरा पैलेस में किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकारों, संपादकों और प्रशासनिक अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति देखने को मिली। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हमीरपुर जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती संतराम राजपूत, दिल्ली से आए वरिष्ठ टीवी संपादक अरविंद चतुर्वेदी, बुंदेली बौछार के संपादक सचिन चौधरी, संपादक श्याम अग्रवाल, गिरीश कुशवाहा रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता दिनेश निगम दत्ता ने की। समागम का शुभारंभ भगवान नारद की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया और इस दौरान कार्यक्रम का संचालन इरफान पठान ने किया, जिन्होंने आए हुए अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत भी किया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत भाषण के साथ अमित शोतिये ने किया। कार्यक्रम में हमीरपुर जो है मुख्य अतिथि हमीरपुर जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राम संत राजपूत ने सभी पत्रकारों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई और उन्होंने कहा कि निष्पक्ष पत्रकारिता समाज में न्याय की आवाज बन रही है। इसके साथ ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर भी जोर देते हुए बताया कि उनके फार्म हाउस पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें भविष्य में प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ फल भी मिल सकेंगे। और वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के लाल कुआं से जो है खबर सामने आ रही है, जहां धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस नेता हेमवती नंदन दुर्गापाल ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने धामी सरकार को अब तक की विफल सरकार बताते हुए आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है और उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता को झूठे सपने दिखाए और कोई ठोस उपलब्धि नहीं की है। बता दें कि आज उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर जहां मुख्यमंत्री धामी ने अपने कार्यकाल को राज्य के विकास के लिए ऐतिहासिक बताया, वहीं कांग्रेस ने इसे पूरी तरह विफल करार दिया है। इधर कांग्रेस नेता ने हेमवती नंदन दुर्गापाल
लोकपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि सरकार के पास जनता को बताने के लिए कोई ठोस उपलब्धि बिल्कुल नहीं है और उन्होंने राज्य में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखे वार भी किए और इसके साथ ही कहा कि धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में राज्य विकास की जगह पिछड़ गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में बेरोजगारी अपने चरम पर है, किसान भी परेशान है, महंगाई से लोग परेशान हैं और 3 साल में सरकार ने सिर्फ दिखावटी घोषणाएं ही की है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को अब तक की सबसे विफल सरकार बताया है। तो ये बड़ा हमला कांग्रेस की तरफ से धामी सरकार पर और अब तक के सबसे विफल सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार को बताया है। अगर पूरे प्रदेश में देखो, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में शिक्षा बेहाल है, टीचर नहीं है, ऐसे ही कारोबारी परेशान है। और ये सरकार ऐसे कानून लेके आई, भू कानून लेके आई तो उसमें 2 जिले गायब कर दिए, यूसीसी लेके आई तो उसमें एक ऐसा क्लॉज डाल दिया कि पूरे उत्तराखंड में तू हो रही है। तो निराशाजनक कार्यकाल रहा है। कारोबारी परेशान, किसान परेशान, मजदूर परेशान, कोई भी इस सरकार के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है। हाँ, जो है कागजों में और वैसे सरकार इतना काम कर रही है लेकिन धरातल पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वो 3 कानूनों की हकीकत तो बता रहा हूँ मैं कि 3 कानूनों में भू कानून लाए तो उसमें 2 जिले हटा दिए, यूसीसी लेके आए तो उसमें एक ऐसा क्लॉज डाल रखा कि पूरे उत्तराखंड में तू हो रही है, लिव इन रिलेशनशिप। बढ़ते आगे, दिल्ली में लोकसभा की कार्यवाही लगातार स्थगित होने पर कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष ने मन बना लिया है कि वे सदन नहीं चलने देना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए हैं और अब वे हंगामा करने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। तो कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का ये बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि जो सत्ता पक्ष है वो सदन चलने नहीं देना चाहते क्योंकि लगातार सदन की कार्यवाही जो है पक्ष विपक्ष के बीच रार और तकरार की वजह से स्थगित होती रही है और एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने पर कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा सत्ता पक्ष कोई न कोई बहाना ढूंढ लेते हैं जिससे वे हंगामा करते हैं और संसद की जो कार्यवाही है वो स्थगित हो जाती है। Ma'am, Rakkas in Lok Sabha regarding 4% Muslim They seem to reserves. have made up their mind that they don't want the house to function. It's been many days now. They find some excuse or other. तो फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।